हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 5 का प्रॉब्लम सेट 16। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये मिक्स्ड एग्जाम्पल के प्रॉब्लम्स है। मिक्स्ड एग्जाम्पल में हमें कभी मल्टीप्लाई करना होता है और कभी डिवीजन करना होता है, तो हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टोटल ऑफ 10,000 रुपीज़ अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज़ टू अ स्कूल। तो यहाँ पर अन्ना के पास कितने पैसे थे? 10,000, उसमें से 7,000 उन्होंने डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट। अब 10,000 में से 7,000 दे दिया तो बचे कितने? 3,000। और जो 3,000 है वो कितने बच्चों में डिवाइड करना है बेटा? 6 स्टूडेंट एज द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइस। एक प्राइज़ उनको देना है जिनको 3,000 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज़, और हर एक बच्चे को कितना प्राइज़ मिल रहा है, ठीक है बेटा। चलिए, सो आंसर स्टार्ट करेंगे। आंसर 1, ओके। सो टोटल अमाउंट, ओके, कितना है उनके पास टोटल अमाउंट? 10,000 रुपीज़। इसमें से उन्होंने अमाउंट डोनेटेड कितना कर दिया? अमाउंट जो उन्होंने दे दिया डोनेटेड, तो डोनेटेड अमाउंट कितना है? 7,000 बेटा। तो 7,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 7 3 बेटा, ठीक है। चलिए, तो कितना हो गया? ये बचा अमाउंट लेफ्ट विथ अन्ना, ठीक है बेटा। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला है? द रिमेनिंग अमाउंट, ये जो अमाउंट बचा है वॉज डिवाइडेड, डिवाइड करना है इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ ईच प्राइस। देयरफॉर अमाउंट ऑफ ईच प्राइस, कितना पैसा बचा है बेटा? 3,000। इससे हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 स्टूडेंट्स से, ठीक है बेटा। चलिए, अब कैसे करेंगे देखेंगे। चलिए, सो यहाँ पर चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? 3,000 डिवाइडेड बाय 6। 6 के टेबल में 30 आता है, ये 6 5 ज़ा 30, यस बेटा। 3 माइनस 3 0 0, और ये 2 0 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। सो कितना अमाउंट आ गया बेटा? 3,000 डिवाइड बाई 6, 500 रुपीज़। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ ईच प्राइस कितना हो गया? 500 रुपीज़, ठीक है बेटा। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, आंसर सेकंड। अब सेकंड में क्या कहा है देखिए। द अमाउंट ऑफ 260 रुपीज़ ईच, हर एक को 260 रुपीज़ वॉज कलेक्टेड, हमने कलेक्ट किया, मतलब पैसा लिया है कितना? 260 रुपये हर एक से, फ्रॉम 50 स्टूडेंट। तो 260 रुपीज़ एक एक बच्चों से लिया है, और कितने बच्चों से लिया है? 50, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। इफ़ द 11,450 रुपीज़ वेर स्पेंड फॉर द पिकनिक, हमने कितना पैसा खर्चा किया? 11,450। व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट ओवर? तो पहले हमें लिखेंगे टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल अमाउंट कलेक्टेड। अब टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना आएगा बताइए बेटा? टोटल अमाउंट कलेक्टेड जो आएगा वो आएगा 260 रुपीज़। कितने बच्चों से लिया? 50 स्टूडेंट्स से लिया है, ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग। 250 मल्टीप्लाइड बाय 260 रुपीज़, 260 मल्टीप्लाइड बाय कितने बच्चे? 50 स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, ठीक है बेटा। चलिए, 0
0 0 3 एंड 1, कितना आ गया बेटा आंसर 13,000। सो क्या मतलब आ गया बेटा, टोटल हमने कलेक्शन कितना किया है 13,000, मतलब टोटल जो हमने कलेक्शन किया है पिकनिक के लिए, ओके, वो है टोटल अमाउंट फॉर पिकनिक, टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर पिकनिक कितना आ गया बेटा 13,000, ठीक है। और हमने स्पेंड कितना किया, खर्चा कितना किया 11,450, और कितना पैसा बचा है वो बताना है, ठीक है। सो अमाउंट लेफ्ट, ठीक है, अमाउंट लेफ्ट ओवर कितना, टोटल अमाउंट हमारे को आया बेटा 13,000, उसमें से हमने खर्चा कितना कर दिया 11,450, ओके बेटा। चलिए तो अभी यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे इसको, 13,000 माइनस 11,450, चलिए जीरो में ज़ीरो माइनस किया, ज़ीरो बचा, ज़ीरो में से 5 माइनस नहीं होता बेटा, 1 कैरी करेंगे, यस बोरो करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचा बेटा, 0 में से 4 नहीं जाते, 10 करना पड़ेगा, 10 के पहले 1 लिया है, 9 हो जाएगा बेटा, 9 में से 4 माइनस हुआ, कितना बचा 5, 3 के पहले 1 लिया है, 2 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0, कितना अमाउंट बचा बेटा 1550 रुपीज़। सो इतना पैसा बच गया है, अमाउंट लेफ्ट ओवर। इजी बेटा, वेरी इजी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बेटा, अ शॉपकीपर बॉट अ सैक, एक थैला खरीदा है बेटा, कितने का 50 kg ऑफ शुगर, 50 किलो शुगर है बेटा, फॉर रुपीज़ 1,750, मतलब एक शक्कर का थैला खरीदा है 50 किलो का, कितने रुपए में 1,750 रुपीज़। एज द प्राइस ऑफ द शुगर फेल, मतलब शक्कर का प्राइस क्या हो गया बेटा कम हो गया, he had to sell it at रुपीज़ रेट ऑफ 32 पर किलो, ओके 32 रुपीज़ से उसको बेचना पड़ा। हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट ही हैड स्पेंड, मतलब यहाँ पर उसको कितना कम पैसा मिला, तो उसने ख़रीदा है 50 किलो 1,750 रुपये से, तो देखेंगे कितना, ओके चल। सो यहाँ पर अभी देखेंगे बेटा, सो ये तो हमें पता है आंसर 3, टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर ऑफ 50 kg, 50 kg शुगर का कितना कॉस्ट है 1,750 रुपीज़, ये तो दिया है बेटा। और प्राइस कम होने के बाद उसने कितने में बेचना पड़ा, आगे हमें दिया है ही हैड टू सेल इट एट द रेट 32 पर kg, ठीक है। सो sugar price fell and sold it at 32 रुपीज़ पर kg, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने टोटल सेल कितने का हुआ, देयरफॉर टोटल सेल्स ऑफ शुगर, शुगर का कितना सेल हो जाएगा बेटा बताओ, तो कितना होगा 50 kg है उसके पास शुगर, और कितने रुपए से बेचा उसने 32 रुपीज़, ठीक है बेटा। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 32, 2 0 0, 2 5 10, प्लस 3 0 0, 3 5 15, 0 0 6 एंड 1, तो कितना रुपया बेचकर पैसा आया बेटा उसको 1,600 रुपीज़। और क्वेश्चन हमें पूछा है उसे कितने कम पैसे इन्हें नुकसान हुआ है, या कितने कम पैसे उसको बेचकर आए। सो लॉजिक अगर देखा जाए, उसने ख़रीदा कितने में था 1,750,
और बेचा कितने में, 1600 रुपये में। सो 150 रुपये का उसको क्या हो गया है, कम पैसा मिला है। तो यहाँ पे क्या है, हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट। सो द लेस अमाउंट ही गॉट, कितना होगा बेटा, उसने खर्चा कितना किया, 1750, उसमें से उसके बेच के बाद कितना मिला पैसे, बेचने के बाद 1600 रुपया। सो कितना, 150 रुपीज़ क्या हो गया, उसको कम मिला है। तो आंसर कितना है, 150 रुपीज़। इज इट क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, अ शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर एट द रेट 1870 रुपीज़ पर कुकर। मतलब एक कुकर 1870 रुपये का है और कितने खरीदा उसने, 7 प्रेशर कुकर। ही सोल्ड देम ऑल फॉर द टोटल 14,230 रुपीज़। डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंड। तो हमें यहाँ देखना है कि उसे कम पैसा मिला है बेचकर या ज़्यादा पैसा मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर 4, टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर का टोटल कॉस्ट कितना है बेटा, 7 प्रेशर कुकर लिया है और 1870 रुपये का। तो 1870 रुपये बेटा एक कुकर का है और कितने कुकर खरीदा है, 7। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1870 मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 0 ज़ा 0, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 प्लस 4 16, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 13। तो कितना खर्चा हुआ बेटा, 13,090 रुपीज़ उसके पास से गया। सो टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ प्रेशर कुकर 13,090 रुपये में उसने खरीदा था। ठीक है, और बेचा कितने में, 14,000, मतलब ज़्यादा में बेचा है बेटा। ठीक है, सो चलो, सो उसने ज़्यादा ही पैसा लिया है, अमाउंट मोर ही गॉट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सोल्ड प्रेशर कुकर एट, कितने में बेचा बेटा, 14,230 रुपीज़, 14,230। सो देखा जाए तो खरीदा है 13,000 में, बेचा है 14,000 में, तो ज़्यादा ही पैसा मिला उसको। ठीक है, अमाउंट मोर ही गॉट इज इक्वल टू 14,230 माइनस 13,090 रुपीज़। चलिए माइनस करेंगे बेटा, सो वर्किंग करेंगे यहाँ पे 14,230 माइनस 13,090, 0 माइनस 0 0, 3 में से 9 माइनस नहीं होते, 1 बोरो करेंगे, 13 में से 9 4, 2 के पहले 1 लिया है, 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा, 4 माइनस 3 1 एंड 1 माइनस 1 0। सो कितना पैसा उसको एक्स्ट्रा मिला बेटा, 1140 रुपीज़। वेरी गुड, ओके बेटा। चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है आपको बेटा, "14 families in a society together bought 8 sack of wheat." तो 14 फैमिलीज़ ने, 14 फैमिली है सोसाइटी की, उन्होंने 8 थैले खरीदा है गेहूं के, ईच वेइंग 98 किलोस, और हर एक थैले का वज़न है 98 किलो। ओके बेटा, इफ़ दे शेयर ऑल वीट इक्वली, अगर वो सभी लोग इक्वली वीट ले रहे हैं, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच फैमिली। ओके बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर 14 फैमिलीज़ हैं, उन्होंने 8 थैले खरीदा है। ठीक है, चलिए तभी यहाँ पर आंसर 5। तो 14 फैमिलीज़ है बेटा,
कितने थैले खरीदा है? 8 थैले खरीदा है, ठीक है, और हर एक का वजन 98 किलो है। सो टोटल वेट ऑफ वीट, टोटल वेट ऑफ वीट कितना हो गया बेटा? 98 किलो का एक सैक है बेटा, 98 kg। मल्टीप्लाई करेंगे, कितने सैक खरीदा उन्होंने? 8 सैक्स खरीदा है। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। सो 98 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 प्लस 6 78। ओके बेटा, तो टोटल कितना वीट आ गया उनके पास? 784 kg। ओके, टोटल वीट। अब उसने क्या बोला है कि उनके फैमिलीज कितने हैं? 14 फैमिली है सोसाइटी में। सो इफ़ दे शेयर ऑल वीट इक्वली, अगर सब वो इक्वली वीट ले रहे हैं उसमें से, तो हर एक फैमिली का कितना आएगा? देयरफॉर द टोटल फैमिलीज कितने हैं? टोटल फैमिलीज 14 फैमिलीज। सो द शेयर ऑफ ईच फैमिली कितना हो जाएगा बेटा? चलो 784 डिवाइडेड बाय 14 फैमिलीज, ठीक है बेटा। चलिए तो डिवाइड कर लेंगे हम इसको। 784 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70 होता है बेटा, ठीक है। तो 78 में 70 माइनस किया, 8 बचेगा, 4 आएगा नीचे बेटा। देन 14 6 ज़ा 84 होता है बेटा, माइनस करेंगे। सो कितना आया आंसर? 56 किलो। सो द शेयर ऑफ ईच फैमिली इज इक्वल टू 56 kg। मतलब हर फैमिली ने कितना वीट लिया बेटा? 56 kg। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर। मतलब टेरेस पे जो से फॉर एग्जांपल वाटर टैंक है आपके पास, वो कितनी लीटर्स की है? 3000। देयर आर 16 फैमिलीज लिविंग इन अ बिल्डिंग, और फैमिली कितने हैं? 16। ईच फैमिली हैज़ यूज 225 लीटर्स एवरी डे। मतलब 225 लीटर हर फैमिली एवरी डे इस्तेमाल करता है। विल द टैंक फिल्ड टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिली। मतलब ये 3000 लीटर जो है 16 फैमिलीज को बस हो जाएगा। विल द टैंक फिल्ड टू कैपेसिटी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज, इफ नॉट व्हाट विल बी द डेली शॉर्टफॉल। ओके बेटा, सो अभी हम लोग क्या करेंगे? 3000 लीटर्स को डिवाइड करेंगे 16 फैमिलीज में, देखते हैं कैसे होगा है, ठीक है। चलिए, सो अभी हम क्या करेंगे? आंसर 6। चलिए, अभी ये देखा जाए तो इसमें हर फैमिली 16 फैमिलीज को एवरीडे वाटर कितना लग रहा है? 225। तो पहले चेकआउट कर लेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ईच फैमिली एवरी डे। सो कितने फैमिलीज है बच्चों? 16 फैमिलीज है और 225 लीटर लग रहा है। 225 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 16 फैमिलीज। चलो वर्किंग करेंगे बेटा यहाँ पर। सो 225 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6 5 ज़ा 13, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 प्लस 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 0 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 2 3। तो कितना एवरीडे कितना पानी लग रहा है बेटा? 3600 लीटर। ओके, और वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी है बेटा? 3000। तो अब रोज़ाना अगर 3600 लीटर पानी लग रहा है और अब आप कैपेसिटी कितनी है वाटर की? 3000, तो कम कितना पड़ रहा है? 600 वाटर
लीटर में कम पड़ रहा है बेटा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम वाटर टैंक कैपेसिटी 3000 लीटर। देयरफॉर तो शॉर्टफॉल बताना है, द शॉर्टफॉल कितना लीटर पानी कम पड़ रहा है बेटा, तो 3600 रोज़ाना का चाहिए और पानी की कैपेसिटी, वाटर टैंक की कैपेसिटी 3000 लीटर है, तो कितना कम हो रहा है बेटा 600 लीटर्स द शॉर्टफॉल है। यस बेटा, ओके चलिए, ओके वेरी इजी क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर है बेटा। ओके ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। ओके और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।